मोटापा कम करना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है जिससे आप डर के भाग रहे हैं। आप सोचते हैं कि मैं करने चलूँगी तो मेरा होगा नहीं। तो देखिए, मैंने आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस दी हैं, मैंने आप लोगों के साथ मेरी स्टोरी भी शेयर की है कि किस तरीके से मैं प्रेगनेंसी के बाद बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी और उसके बाद किस तरीके से मैंने घर पे रह के 2 बच्चों के साथ घर का काम भी किया है और मैंने एक्सरसाइज भी किया, मैंने वेट लॉस ड्रिंक भी पिए हैं और हल्की फुल्की, ज़्यादा टाइट नहीं, हल्की फुल्की मैंने डाइट भी की है। तो आप घर पे रह के वजन कम कर सकते हैं। मेरा चैलेंज है, बस आप मेरी बनाई हुई वीडियो आप ज़रूर देखें, एक्सरसाइज करें, ड्रिंक पिएं। तो आज की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आपको सीधा खड़ा हो जाना है। खड़े होकर ही आपको सारी एक्सरसाइज करनी है। हाथ भी ऊपर जाएंगे और आपका जो घुटना है वो भी ऊपर जाएगा और आपको थोड़ी सी लंबी लंबी सांसें लेनी है। इससे आपके पूरे शरीर की जो चर्बी है, फैट है, इंचेज हैं, वो ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे, वो कम होना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत आसान है। अगर आपके घुटनों में पेन है तो भी आप बड़े स्लोली बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर आप एक एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 15 से 20 मिनट तक लगातार एक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर आप सभी एक्सरसाइज करते हैं तो कम से कम आपको आधा घंटा अपने लिए निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको कम से कम 400-500 बार एक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को। अगर आप ऐसा करते हैं ना तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में, मतलब 7 से 8 दिनों में आपको हल्का लगना महसूस हो जाएगा। आप देखेंगे कि आपका आधा 1.5 इंच जो है वो कम हुए हैं। तो मतलब बहुत बेनिफिशियल है, बहुत कारगर है। और आपके हेल्थ में अगर कोई इशू है जैसे कि ब्लोटिंग है, गैस है, एसिडिटी, अच्छे से आप फ्रेश नहीं हो पाते हैं, तो एक्सरसाइज करने के बाद वो भी होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, आपका एक पैर पीछे जाएगा और इस तरीके से आप आगे हाथ लेके आएंगे और पीछे इस तरीके से खोल देंगे, ठीक है ना। तो थोड़ी सी लंबी सी सांसें लेनी है, मतलब जैसे हम नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं उससे आपको थोड़ा सा लंबी सी सांसें लेनी है। तो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। मन में आपको काउंट करना है। अगर आप जल्दी थक जाते हैं तो इसमें आप 10 से 15 सेकंड का आप रेस्ट ले सकते हैं। बीच में कोई ज़रूरी नहीं कि आपको बिल्कुल लगे ही रहना है। शुरुआती दिनों में हो सकता है कि आपको हल्का सा बॉडी पेन हो, क्योंकि जब आप शुरुआत करते हैं किसी चीज़ की, जब आप फैट को टारगेट करते हैं तो उसमें हल्का सा मसल पेन आपको आ सकता है। लेकिन आपको ये नहीं कि अगर आपको दर्द है तो आप उस एक्सरसाइज को करना छोड़ देंगे, नहीं, आपको लगातार करना ही करना है। क्योंकि अगर आप 1-2 दिन दर्द के कारण छोड़ देंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे फिर से वो दर्द आ जाएगा। अगर लगातार 3 से 4 दिन करेंगे तो वो दर्द आपका भाग जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। मैं बोलती हूँ कि आप मज़े लेके करें, आप गाना सुनते हुए करें। आप मतलब कि ये नहीं है कि आपको बर्डन लेके करनी है, आपको मज़े लेके करनी है, एक लाइफ का हिस्सा बना के आपको करना है। क्योंकि अगर आप बर्डन लेके कोई भी काम करेंगे तो उसको आप 3 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, 5वें दिन आप उसको छोड़ देंगे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज इस तरीके से आपको हाथ छूने हैं नीचे, इस तरीके से बैठना है, फिर हाथ आपको ऊपर लेके आने हैं, फिर नीचे जाना है, फिर साइड में जाना है। ये जो एक्सरसाइज है आप इसको कई तरीक़ों से कर सकते हैं। मैं तो बोलूँगी कि आप तीनों की तीनों ही एक्सरसाइज करें, या फिर अगर आप एक करना चाहते हैं तो वो भी कोई बात नहीं है, लेकिन उसको आप 15 से 20 मिनट तक लगातार ज़रूर करेंगे। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। दिवाली है तो लोग बम पटाखे फोड़ रहे हैं तो उसकी आवाज़ आ रही है बीच में। तो इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, सिर्फ आगे की तरफ। अगर आपसे ज़्यादा मतलब साइड में नहीं जाया जाता तो इस तरीके से, या फिर इस तरीके से आप वॉल को भी इस के साथ टच कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही बेनिफिशियल है। इससे आपका हिप, आपका चेस्ट, आपका कमर, आपका जो पेट है, ये सब आपके बॉडी पार्ट्स पतले होना शुरू हो जाएंगे। मतलब कि मान के चलिए कि आपकी पूरी बॉडी जो है वो बिल्कुल शेप में आना शुरू हो जाएगी अगर आप इन सब एक्सरसाइज को करते हैं। तो मैंने आप लोगों को चैनल पे वेट लॉस ड्रिंक भी दिए हैं, आप चाहें तो उनको भी ले सकते हैं। मैंने हल्की फुल्की डाइट भी आप लोगों के साथ शेयर की है, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन एक्सरसाइज मस्ट है, बिना एक्सरसाइज के पेट नहीं जाएगा। तो पहला पॉइंट, वज्रासन में जरूर बैठना है। तीनों टाइम का खाना खाने के बाद 10-10 मिनट आपको बैठना है। बड़े आराम से बेड के ऊपर बैठ जाइए, टांग मोड़ के। इससे आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बूस्ट होगा। सेकंड, दिन भर में आप जो खा रहे हैं वो एक साइड में है, रात का जो डिनर है वो एक साइड में है। अगर आप हैवी डिनर करके सो जाते हैं और मान के चलिए सुबह आप फ्रेश भी नहीं होते हैं, तो जो वो पूरी रात का सड़ा हुआ खाना है उसको बॉडी आपकी बॉडी के अंदर ही चिपकाना शुरू कर देती है, यानी फैट के रूप में उसको जमाना शुरू कर देती है। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि आप रात का डिनर किस तरीके से कर रहे हैं, कितना खा रहे हैं। हल्का खाना है, हमेशा सब्जी खा सकते हैं, 1 कटोरी, 1 चपाती ले सकते हैं। इससे ज्यादा आप बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। टाइमिंग होगी 7:30 से 8 बजे के बीच में, क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा लेट हो गए तो ना तो आप वज्रासन में बैठ पाएंगे,
ना ही जो आप हल्का फुल्का टहलते हैं ना उस तरीके से आप टहल पाएंगे, क्योंकि आप लेट हो जाएंगे, दिनचर्या आपकी लेट हो जाएगी और फिर वो जो डिनर का खाना है वो अंदर सड़ता रहेगा और फिर आप बोलेंगे कि हमने तो इतनी ज्यादा मेहनत की है, हम वेट लॉस ड्रिंक भी पी रहे हैं, उसके बावजूद भी हम पतले नहीं हो रहे। तो डिनर पे आपको स्पेशली ध्यान देना है, लाइट डिनर करना है, जल्दी करना है, थोड़ा सा वज्रासन करना है और थोड़ा सा आपको 15 से 20 मिनट के लिए इधर उधर छत में या फिर रूम के अंदर आपको टहल लेना है। सिर्फ इतना सा ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। शुगर की मात्रा, नमक की मात्रा कम रखनी है खाने के अंदर। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि प्रॉपरली तरीके से छोड़ दें, खा सकते हैं, थोड़ा बहुत खा सकते हैं। पानी का जो इंटेक होता है वो डेफिनेटली आपकी बॉडी को क्लीन करने का काम करता है और जितनी आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी फैट को जमने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, पानी पिएं, डिनर का थोड़ा सा ध्यान रखें, बस एक्सरसाइज करते रहें और आपका जो वजन है बिल्कुल चुटकियों में खत्म होना शुरू हो जाएगा। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने डिनर पे ध्यान देंगे, आप वज्रासन भी करेंगे, उसके बाद फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करेंगे, कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है। ये था वीडियो, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें। जय श्री राम।